राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी ने पैनल तैयार कर लिया है। रविवार को सीएमआर में हुए प्रदेश कोर कमेटी की बैठक ने प्रत्याशियों के पैनल पर मोहर भी लगा दी है। कांग्रेस भी दावेदारों के नामों को लेकर बैठक कर चुकी है। राजस्थान की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें देखना रोचक होगा कि कैसे राजनीतिक दल जीत के समीकरण और पारिवारिक सियासत की चुनौती के बीच तालमेल बैठाकर टिकट का निर्णय करते हैं। राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर 3-3 नामों का पैनल तैयार किया है। कांग्रेस भी अपने नामों को लेकर पहले बैठक कर चुकी है। नवंबर में 7 सीटों पर चुनाव करवाए जा सकते हैं। रामगढ़ और सोलुंबर के अलावा उपचुनाव के लिए प्रस्तावित 5 सीटें वो हैं जहां के विधायक लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के टिकट पर सांसद बन गए हैं। इनमें खींवसर, झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा और चौरासी हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में नामों की दावेदारी शुरू हो गई है, लेकिन इन 7 सीटों में से 5 सीट ऐसी हैं जहां भाजपा या कांग्रेस से जुड़े सियासी परिवारों का दबदबा है। आइए आपको बताते हैं उन सीटों के बारे में जहां दिखेगी विरासत की सियासत। सबसे पहले आती है दौसा सीट। कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा अब सांसद हैं। उनके परिवार में पत्नी सविता मीणा और बेटी दावेदार है। सविता 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। इधर भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा भी दावेदारी में नजर आ रहे हैं। दूसरी सीट है झुंझुनू। कांग्रेस के ओला परिवार के सियासी गढ़ में विधायक चुने गए बृजेंद्र ओला अब सांसद बन चुके हैं। पुत्र अमित ओला टिकट की कतार में है। फिलहाल पंचायत समिति सदस्य हैं। भाजपा से 2023 का चुनाव हारे निशित चौधरी फिर दावा कर रहे हैं। तीसरी सीट है सलूम्बर की। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के बाद चर्चा है कि भाजपा उनके परिवार में ही टिकट देकर सहानुभूति लहर का फायदा ले सकती है। मीणा की पत्नी अभी सरपंच है और राजनीति में सक्रिय है। कांग्रेस की ओर से परंपरागत तौर पर दिग्गज नेता रघुवीर मीणा की दावेदारी है। चौथी सीट है खींवसर की। सांसद हनुमान बेनीवाल की परंपरागत सीट पर फिर बेनीवाल परिवार का दावा है। भाई नारायण बेनीवाल पहले विधायक रह चुके हैं। इस बार हनुमान की पत्नी भी चर्चा में है। नौगौर के दिग्गज सियासी परिवार मिर्धा फैमिली से ज्योति मिर्धा एक बार फिर दौड़ में है। 84 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी का दबदबा है। यहां से विधानसभा चुनाव जीते बीएपी के राजकुमार रौत अब सांसद बन चुके हैं, इसलिए यह सीट चुनाव के लिए खाली हुई है। बीएपी ने सीट पर अपनी कैंपेनिंग शुरू भी कर दी है। राजकुमार रौत लगातार इस सीट पर दौरे कर रहे हैं। बीएपी सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ अन्य एसटी बहुल्य सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। और आखिरी सीट है रामगढ़ की। हाल ही में रामगढ़ से विधायक रहे जुबेर खान का निधन हो गया था। इसके बाद यह सीट उपचुनाव के लिए खाली हो गई। बीते 3 दशक से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में सीट का परिवारवाद हावी रहा है। कांग्रेस ने जहां 1990 से यहां जुबेर खान को ही प्रत्याशी बनाया, वहीं बीजेपी ने हर बार ज्ञानदेव आहूजा को उनके सामने उतारा। इस बार यहां कांग्रेस से इमरान टिकट के बड़े दावेदार हैं, वहीं बीजेपी अपने बागी सुखविंदर पर दांव लगा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।